हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का मैथ सम करेंगे। चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। हम अभी तक इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं, ठीक है। समीकरण हल करना सीख चुके हैं। कैसे सीख चुके हैं बच्चों? दो तरीके आपने सीखे हैं। एक तो आप क्या करोगे, दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन मतलब बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या तो आप ऐड कर दोगे दोनों तरफ या सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों तरफ, ठीक है। वो डिपेंड करेगा बच्चों क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में अगर ऐड हो रहा है तो आप माइनस कर दोगे उसी नंबर को, पर दोनों तरफ करना है। अगर माइनस हो रहा है तो प्लस कर दोगे, गुना हो रहा है तो भाग कर दोगे, भाग हो रहा है तो गुना कर दोगे, ये चीज करोगे। दूसरा तरीका सीखा बच्चों हमने ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स? ट्रांसपोजिंग हुआ कि इन केस आपके पास लेंथी क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन होता है, तो उस केस में अगर आप इस तरह से जो बेसिक तरीका हमने सीखा है इस तरह से करोगे तो बहुत समय लगने वाला है और बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन बड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसपोजिंग का मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ट्रांसपोजिंग में क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीजें हैं आप राइट हैंड साइड लेके जाओ। बस लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा आपका, वेरिएबल रहेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करना है, अलग करना है। तो कैसे करेंगे भाई, दूसरी तरफ लेके जाओ, अकेला वेरिएबल को छोड़ दो जिस तरफ वेरिएबल है, और ध्यान रखना है दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे इनको तो साइन होंगे चेंज। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और जो गुना हो रहा है वो हो जाएगा भाग, भाग हो रहा है वो हो जाएगा गुना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, बाकी के पार्ट्स आपको सॉल्व करने थे, खुद हल करके देखने थे बच्चों। तो जिसने भी होमवर्क किया है, किसी ने भी होमवर्क यहाँ पे किया है बच्चों, वो हैंड रेज करेगा, ठीक है, और आंसर्स बताएगा इसके। अगर होमवर्क किया है तो सबको आंसर्स पता होंगे, तो आंसर्स बताएंगे जिसने होमवर्क यहाँ पे कंप्लीट किया है। देखिए बी पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। 5t इज इक्वल टू 28 इक्वल्स टू 10। ये है पार्ट बी बच्चों। इसमें क्या करना है, जो t है ये एक्चुअली प्लस है बच्चों बीच में, तो 5t प्लस 28 है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे आपको देखिए सिर्फ t की वैल्यू निकालनी है तभी समीकरण हल होगा। तो आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है 28 को राइट हैंड साइड में। तो क्या आएगा बच्चों, 5t 28 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, ये आ जाएगा 10 माइनस 28। तो 5t कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10 माइनस 28। देखिए 28 बड़ा है 10 छोटा है, तो क्या करेंगे 28 में से 10 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 18, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा इस केस में। अब t की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 5 को भी हम ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे। 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा और माइनस 18/5 आ जाएगा। तो ट्रांसपोज कैसे किया है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अकेला t बच गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आंसर हो गया। देखिए कितना छोटा सा 3 स्टेप में हमने सॉल्व कर दिया इसको। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों जब सॉल्यूशन करेंगे आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग, ताकि आपको समझने में इजी रहे। ट्रांसपोजिंग 28 टू राइट हैंड साइड, और इसको हमने राइट हैंड साइड भेज दिया है ताकि हम क्या कर सकें, इसको अकेले t को हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन t के साथ 5 और रह गया तो आप 5 का भी ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड।
ये बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरह पार्ट सी है, डी है, ई है, सभी पार्ट्स ऐसे ही आप हल करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ये सबने कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, a/5 + 3 = 2। अब आपको क्या करना है, 3 को ट्रांसपोज करना है ना। 3 टू राइट हैंड साइड। तो पहले हम कौन से नंबर्स को कर रहे हैं, ये आप ध्यानपूर्वक देखें कि जो नंबर ए के साथ ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड वालों को लास्ट में कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, a/5 यहीं रहेगा और 2 - 3, 3 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा और a/5 = -1 आ जाएगा। इसके बाद हम 5 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, है ना। 5 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा, भाई लेफ्ट हैंड साइड में 5 डिवाइड कर रहा है a को, तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा। a = -1 × 5 और कितना आ जाएगा ये, a = -5। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। बस रूल्स को फॉलो करते जाना है, क्वेश्चन इजीली हल हो जाएंगे। अब देखिए 3 पार्ट हमने यहाँ पे कर लिए हैं। फोर्थ पार्ट आप यहाँ पे खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। फोर्थ पार्ट अपने आप यहाँ पे आपको करना है, तो नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में कर सकते हैं और इसको नोट डाउन कीजिएगा। स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए डी तो आप होमवर्क में करने वाले हैं, हम ई पार्ट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। पार्ट ई में क्या है, 5/2 x बराबर है -5। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही हो रहा है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा है। तो हम अब डायरेक्टली या तो मल्टीप्लीकेशन जिसका हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, उनको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट हम कर सकते हैं ट्रांसपोजिंग 5 टू RHS। भाई 5 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, 1/2 x = -5/5। भाई 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इनको, कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, -1 आ जाएगा। अगर ऐसे एज इट इज इसको छोड़ना चाहें तो देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं अभी, कि यहाँ पे हम -2 को भी ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। 2 को ट्रांसपोज कर देंगे एक्चुअली। तो अब एक ध्यान देंगे चीज पे आप, तो 2 को ट्रांसपोज किया, देखिए -5 एज इट इज है और 2 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया। तो हमने क्या किया है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 5/2 था, है ना, राइट हैंड साइड में जाके हो गया ये 2/5। उल्टा हो गया बच्चों, रेसिप्रोकल हो गया। 5 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। क्यों,
क्योंकि जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है दूसरी तरफ जाके, और जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं समय आने पे कि भाई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू -2, है ना, x इज इक्वल टू -2 बच जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। या फिर यहीं पे अगर कैंसिल आउट करते 5 से -5 -1 बच जाता, फिर आप 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते तो -2 आता, फिर भी आंसर आपका सेम ही आता। कैलकुलेशन सॉल्यूशन आपके ऊपर है, बस रूल्स सही से अप्लाई होने चाहिए। नोट डाउन करिए इसको। स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब अगर हम देखें ध्यान से तो आगे वाले क्वेश्चन सब एक जैसे से हैं। जैसे एफ देखिए, यहाँ पे भी आपको 5/2 है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 5 डिनोमिनेटर में, 4 न्यूमरेटर में, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, या फिर 5 आगे जाके राइट हैंड साइड जाके भाग करेगा, 2 गुना करेगा। इसी तरह से देखिए बच्चों, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, है ना। ये देखिए बी पार्ट और ये सेम है। अब ये देखिए ये भी सेम है ना, एफ और आई भी सेम है ये पार्ट, और जे और जी देखें तो ये पार्ट्स भी सेम है लगभग। तो हम क्या करते हैं, कोई एक पार्ट इसमें से सॉल्व कर लेते हैं, बाकी पार्ट्स बच्चों आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। क्योंकि खुद सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है बच्चों, उतना ही जरूरी है जितना यहाँ पे समझना आपका जरूरी है। तो खुद सॉल्व करते रहें, तभी आप सीख पाएंगे अच्छे से। चलिए जे पार्ट करते हैं, इसका जो फाइनल पार्ट है उसमें है 2b/3 -5 = 3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को ट्रांसपोज करेंगे, है ना। तो 5 क्या है, साइन माइनस का है 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके 3 माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, +5। 2b/3 = 3 + 5 8 आ जाता है। फिर 2b, 3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 8 × 3 आ जाएगा, है ना। 8 × 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2b = 8 × 24, और b कितना आ जाएगा, 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो बच्चों 24/2, 2 भाग करेगा यहाँ पे जाके, ये 12 आ जाएगा, और b का आंसर आ गया 12। ये आपका क्विक एंड इजी मेथड है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस तरह से हम कोई भी पार्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स सबने नोट कर लिया इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। तो बच्चों होमवर्क जरूर करें, भूलें ना इसको। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि सभी ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको इक्वेशंस जो दी गई हैं, समीकरण जो यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हल करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो भी समीकरण दिए गए हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वो आप एक बारी ट्राई करके देखेंगे, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाएंगी चीजें, ठीक है। जैसे 2 × x + 4 है, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बच्चों, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कि आप इसको किस अप्रोच से करते हो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, 2 अलग अलग मेथड से भी आपका आंसर सेम आएगा। एक बार आप कोशिश करें और बताएं यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर आया है तो अपना आंसर बताइए, शेयर कीजिए। क्या आंसर आया है, एक्स की वैल्यू क्या आई है? बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। जिसका आंसर आ गया है वेरी गुड, चेक करेंगे एक बारी कि क्या आपका आंसर ठीक आया है या नहीं। तो साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ना, x+4, और ब्रैकेट के बाहर दिया है 2। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वहां पे ब्रैकेट नहीं था। देख सकते हैं यहाँ पे कहीं आपको ब्रैकेट नहीं दिख रहा था, इसलिए इजीली आप सॉल्व कर पा रहे थे। अब ब्रैकेट आने के कारण क्या हो गया, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट का झंझट यहाँ पे खत्म कर देंगे, ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे भाई, जो ब्रैकेट के बाहर है अगर वो नंबर हट जाए तो ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब एक चीज आपने सीखी है कि जो चीज भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर। हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिया स्टूडेंट्स। 2 से भाग कर दिया मतलब 2 इंटू x+4 है, इसको भी 2 से भाग कर दिया, और राइट हैंड साइड जो है उसको भी 2 से भाग कर दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 12। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ x+4 बच गया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था वो तो कैंसिल आउट हो गया 2 से, क्योंकि मैंने भाग कर दिया था। क्योंकि ब्रैकेट के साथ ये 2 गुना किया जा रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, सिर्फ इसीलिए भाग किया है बच्चों, ये चीज ध्यान रखें। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोजिंग 4 टू राइट हैंड साइड, तो फिर राइट हैंड साइड हम 4 को ट्रांसपोज करेंगे, क्या आ जाएगा, 6-4, है ना भाई। 4 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। x कितना आ जाएगा, 6-4 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो इस तरह से हम ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं बच्चों। अब बी पार्ट देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। एक बारी ट्राई करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर बी पार्ट को हल करो बच्चों, और यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी n की वैल्यू, ये बताना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। नोट डाउन सबने कर लिया। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर सकें। देखिए, पार्ट बी आपको सॉल्व करना था। पार्ट बी में आपको क्या गिवन है, 3 × n-5 इज इक्वल टू 21। एक चीज तो आप समझ गए होंगे भाई, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको रखने के लिए और ब्रैकेट के बाहर जो है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे इसी संख्या से। दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को 3 से भाग करने पर, भाई अब दोनों पक्षों को 3 से भाग कर देंगे तो 3 × n-5/3। राइट हैंड साइड भी आप 3 से भाग करेंगे, देखिए ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो n-5 इज इक्वल टू 7 आ गया। अब बच्चों ट्रांसपोज करना है आपको, ठीक है। ट्रांसपोजिंग -5 टू RHS, तो
क्या लिख देंगे आप? देखिए -5 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +5 और n इज इक्वल टू आ गया 12, n की वैल्यू 12 आ गई। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट देखिए, पार्ट सी है, ये बिल्कुल सिमिलर पार्ट है, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसको होमवर्क में करेंगे। डी पार्ट अभी यहाँ पे हम हल करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए, जो सी पार्ट है वो तो आप होमवर्क में करेंगे ही, तो हम अगला पार्ट करते हैं। पार्ट डी क्या कहता है, देखिए -4 है, 2 + x इज इक्वल टू 8। अब हमें ये पता लगता है कि इस बारी ब्रैकेट के साथ जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो है -4, तो सेम नंबर से हम भाग कर देंगे, दोनों पक्षों को -4 से भाग करने पर, इस बारी हमने -4 से भाग किया बच्चों, 4 से नहीं, क्योंकि यहाँ पे -4 है, तो क्या आ जाएगा, -4 × 2 + x बटे -4 इज इक्वल टू 8/-4। देखिए ये कैंसल आउट हो गया, है ना। अब क्या बच जाएगा, 2 + x, और इधर बच जाएगा, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये बच जाएगा -2। x इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा -2 और ये भी -2। हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड। तो 2 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, x कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। बाकी के जो पार्ट्स देखिए, ई पार्ट भी आप होमवर्क में कर सकते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप होमवर्क में कर पाएं। जल्दी से कीजिए नोट डाउन इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, हमने मेथड देखे भी, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, अलग अलग टाइप के अब क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको हम सॉल्व करके जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको आ पाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।